सो आप सबको जय यीशु की। सो ये समय है परमेश्वर के नाम को महिमा देने का, उसकी प्रशंसा और तारीफ करने का, और उसके वचन से कुछ बातों को सीखने का, ताकि हम उसकी बातों को सीखें, समझें, आगे बढ़ें और परमेश्वर को मानें। आमीन। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूं वो ये है, परमेश्वर के साथ वफादार बने रहें। परमेश्वर के साथ वफादार बने रहें। किन किन चीजों में वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ज्यादा नहीं, मैं आपके साथ 6 बातें शेयर करता हूं कि किन किन बातों में हम परमेश्वर के साथ वफादार बने रहें। वो कौन सी बातें हैं जिनमें हमें परमेश्वर के साथ वफादार बने रहना चाहिए। कुछ 6 बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो पहली बात है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में वफादार बने रहे। व्यवस्था विवरण 11:13। व्यवस्था विवरण 11:13। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसकी सेवा करते रहो। वचन में क्या लिखा है कि सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण से परमेश्वर की सेवा करो और उसकी बातों को, उसके वचनों को मानते रहो। आप किसी और के वफादार हो ना हो, किसी की आज्ञाएं आपकी जिंदगी में ऐसा काम करती हो या ना करती हो कि वो आपके पास है नहीं है, आपके साथ मौजूद है नहीं है, आपको देख रहा है नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर जो आपको हर घड़ी देख रहा है, आप उसकी आज्ञाओं में जरूर वफादार हैं। हाँ, बहुत सी जगहों पे हम अपनी मनमानी में आ जाते हैं, लेकिन वहां पे आपको ज्यादा देर रुके नहीं रहना, लौट के आना, परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर खड़े होना, परमेश्वर के वफादार हो जाना बहुत जरूरी है। आम जिंदगी के अंदर अगर आपको कोई धोखा दे तो आपको कैसा लगता है? ना खाना अच्छा लगता है, ना पीना अच्छा लगता है, ना सोना अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब हम खुदा को धोखा देते हैं तब उसे कैसा लगता है? आप अपनी हालत को सोच के ही उसको सोचिए। हमें हमारी चीजें सही जगह पे चाहिए। मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे वो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना मेरा गुजारा नहीं, उसके बिना मेरा गुजारा नहीं, मुझे ये चाहिए। परमेश्वर भी आपके बारे में यही ख्याल रखता है। वो यही कहता है कि मुझे तू चाहिए ही चाहिए। परमेश्वर ने सब कुछ दे के आपको खरीदा है, अपना इकलौता बेटा कुर्बान करके उसने हमें खरीदा है, और उसकी नजर में हम बेशकीमती है, इतने महंगे हैं कि वो कहता है कि मैं तुझे नहीं हो सकता, तू मुझे चाहिए ही चाहिए। लेकिन फिर जब हम परमेश्वर के साथ बेवफाई करते हैं तो उसको कैसा महसूस होता है? वो क्या सोचता होगा, उसको क्या लगता होगा, किससे बात करता होगा? इसे परमेश्वर की आज्ञाओं को सारे मन, सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारे प्राण से बस परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए, उसकी आज्ञाओं को मानने में वफादार रहें। मैंने बहुत से ऑफिस के अंदर ऐसे लोगों को देखा है जो अपने मालिक के बहुत वफादार होते हैं। बाकी स्टाफ उनका मजाक उड़ाता है, चमचा है बोल के। वो अब कौन कोई तुझे देख रहा है, किसको दिखाने के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो किसी को दिखाने के लिए काम नहीं कर रहा होता। वो इसलिए काम कर रहा होता है ताकि वो अपने मालिक को खुश रख
ऐसा इसको यूं दृष्टांत समझ लो या मजाक समझ लो या एक शिक्षा समझ लो। एक ऑफिस में एक भाई था जिसका नाम था रमेश। रमेश अपने मालिक का ऐसा गुलाम समझा जाता था कि अपने मालिक को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। वो अपने वश के बाहर जाके भी अपने मालिक को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। और एक दिन क्या हुआ कि मालिक की बीवी मर गई, रमेश नहीं आया। सारा स्टाफ बैठ के सोच रहा है कि यार बीवी मर गई, आज नहीं आया, ये बॉस की बीवी के मरने पे नहीं आया, ये ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो ऐसा तगड़ा गुलाम है, आगे पीछे घूमता है, आज तो इसको यहाँ पे होना चाहिए, हर कदम पे होना चाहिए, आज यहाँ पे क्यों नहीं है पता नहीं। सारी रस्में हुई, सब कुछ हुआ। अब वहां पे जब पहुंचे उसको जलाने के लिए, तो वो बिजली की जो आजकल बिजली से जलाना शुरू कर दिया ना, एक वो उसमें डालते हैं, 4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद राख बाहर आ जाती वाला में भी है, टेंशन नहीं लो। वहां लाइन लगी हुई है, वहां लाशों की लाइन लगी है। अब इनको इंतजार करना पड़ेगा, कई घंटे इंतजार करना पड़ेगा। अभी समझ में नहीं आ रहा कि इतने घंटे कैसे रुके। सारा स्टाफ भी पागल हो गया कि यार अब तो यहाँ पे कई घंटे रुकना पड़ेगा, छोड़ के भी नहीं जा सकते। वो जो सबसे आगे वाली लाश थी, जैसे ही उसको रखा गया तो दूसरी लाश के लिए कहा गया जी अब इसकी बारी है, तो दूसरी लाश उठ के बैठ गई। सबने देखा कि ये क्या हो गया। जब बाद में लाश ने अपना कफन हटाया तो वो रमेश था। वो बोला सर मुझे मालूम था यहाँ पे आके आपको बहुत टाइम लगने वाला है, मैं सुबह से यहीं पे मुर्दा बन के लेटा हुआ हूँ, तो अब मेरा नंबर दूसरा आ गया। अपने मालिक को खुश करने के लिए आपसे जो हो सकता है कि करें। अब सारा स्टाफ बोल रहा है वाकई भाई इसके जैसा कोई नहीं हो सकता, जो सुबह से लाश बना हुआ वहां पे ताकि नंबर आ जाए। अपने मालिक के वफादार रहें। वो आपको देख रहा है, नहीं देख रहा है। आप जहां कहीं भी हैं, अपने मालिक के वफादार, परमेश्वर के वफादार, उसकी आज्ञाओं को लगातार मानते रहें, लगातार मानते रहें। पहली चीज आपको वफादार होना है उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए, और दूसरी बात परमेश्वर के सामने चलने के लिए आपको वफादार रहना है। पहला राजा 2:4। और यहोवा अपना यह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा, यदि तेरी संतान के विषय में ऐसा सावधान रहे तो तुम संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सामने सम्मुख चलते रहे, तब तो इस्राएल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में कभी घटी न। क्या बोल रहा है? परमेश्वर ने मेरे साथ वायदा किया है कि तेरे खानदान में राजगद्दी पे बैठने वालों की कमी ना होगी, लेकिन एक चीज करना, परमेश्वर के सामने जो चलते हो अपनी चाल की नजर रखना। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसका चाल, इसका चलन। चलन क्या होता है? जो पीछे से चलता हुआ आ रहा है, ये तो चलन है ना। बहुत से परिवारों का चलन होता है। जैसा एक कहावत भी बनी है, बाप पर पूत, नस्ल पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। बाप की आदतें बच्चे में आ ही जाती, उसका उठना बैठना देखना चलना आ जाता, मां की आदतें आ जाती। यह चलन
तेरी चाल परमेश्वर को अच्छी लगेगी तो तेरे घर से राजगद्दी पे बैठने वालों की कभी गति न हो। तेरे घर में राजा ही पैदा होंगे। तू टेंशन न लेना, तू चिंता न करना, लेकिन एक काम करना कि परमेश्वर के सामने तू चलता कैसे है उस पे नजर रखना। अब जब आप बाइबल पढ़ोगे ना तो आपको पुराने नियम में बहुत बार आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, खास तौर से राजाओं में और इतिहास की किताबों के अंदर। वो अपने पिता की चाल नहीं चलता था, वो बुरी चाल चलता था, परमेश्वर की दृष्टि में उसकी चाल बुरी थी, ऐसा लिखा आपको मिलेगा। तो चाल का मतलब वो नहीं है जो आप चल के दिखाते हैं, वो कैटवॉक चाल नहीं है। वो चाल है कि आप जीते कैसे, आप जीते कैसे हैं, वो चाल है ना। नहीं तो हम तो बन भर के भी चल के दिखा सकते हैं, देखो मेरी सबसे अच्छी। वैसे परमेश्वर के सामने आपका जीवन कैसा है, आपका उठना बैठना, सोचना, बोलना, बातचीत, आपका कैसा चरित्र है, उस पर ख्याल रखना। और तब तेरे घराने से राजगद्दी पे बैठने वालों की कमी नहीं होगी। तो दूसरी चीज जिसमें हमें वफादार रहना है वो है कि हम परमेश्वर के सामने चलते कैसा है, हमारा चरित्र, हमारा उठना बैठना वो कैसा है, उसके अंदर हमें वफादार रहने की जरूरत है। और तीसरा, परमेश्वर की सेवा करने में हमें दूसरा इतिहास 19:9। कैसे? यहोवा का भय मान के सच्चाई और निष्कपट मन। मैं आपको ईमानदारी से एक बात कहता हूं, अगर आप आज से सच्चाई में जिंदगी जीना शुरू करने की कोशिश करें, आपको बहुत सारी परेशानियां हो जाएंगी, बहुत सारी परेशानियां हो जाएंगी। अभी पिछले दिनों मैंने, आप ईमानदारी से बताना क्या आप ये कर सकते थे? अगर आप होते तो क्या आप ये कर सकते थे? जो सच पे चलता है गालियां खाएगा, जो सच पे चलता है सब लोगों की नजर में बुरा कहलाएगा, जो सच पे चलता है सबसे गंदा वही कहलाएगा, तो वो हर बात में। अभी पिछले दिनों मैंने नूर का एक फोटो वो डाली के अंदर, उसके बाद नीचे एक मैसेज आया कि मैंने किया है। पढ़ा लोगों ने पढ़ा। अगर आप होते मीना की जगह, आप कहते क्या मैंने किया? जवाब नहीं चाहिए। क्या ग्रुप में लिख के भेज देते कि मैंने किया? मैं नहीं भेजता, मैं पागल हूं तो मैं बताऊं ये करने के लिए एक बहुत बड़ी हिम्मत और सच्चाई पे चलने की इच्छा चाहिए। बेशक आपको दुनिया कुछ भी कहे, आप सत्य से हट नहीं रहे, आप सच को स्वीकार कर रहे हैं। मैं ऐसा मैंने किया। आप जब भी सच पे चलेंगे, दुनिया की नजर में आप बुरे और खराब ही दिखेंगे, लेकिन परमेश्वर इस सच्चाई पर, इस सत्य पर नजर रखता है और वो आपको बरकत देगा। कलाम में लिखा है परमेश्वर की सेवा करनी है तो सच्चाई के साथ, बिना किसी कपट के और परमेश्वर का भय रखते हुए उसकी सेवा। दूसरा कोई तरीका नहीं उस खुदा की सेवा करने का, दूसरा कोई तरीका नहीं। बहुत बार क्या होता है, चीज हमसे टूट जाती है और हम उसको वैसा सही थोड़ा सा जोड़ जाड़ के ना वहां से चुपचाप निकल जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये खुलता कैसे या बंद कैसे होता है, या ये ऐसे टूट तो नहीं जाएगा। और हमने किसी की कोई कीमती चीज तोड़ दी तो हम वहां से गायब हो जाते हैं, पता ना चल जाए कि मैंने तोड़ी है। ये सत्य नहीं है। मैं आपके पास 10 मिनट में आ रहा हूं और पहुंचने आप 1 घंटा 10 मिनट में, ये सच नहीं है। ये वो सत्य नहीं है जो
परमेश्वर आपसे चाहता है, छोटी बड़ी हर एक बात में आपको सच्चाई के साथ, खराई के साथ चलना जरूरी है, परमेश्वर के सामने वफादार रहने के लिए। अपनी वफादारी को अगर आप साबित करना चाहते हैं तो छोटी छोटी बातों में करना शुरू कीजिए, परमेश्वर आपको खड़ा कर देगा। आमीन। ऐसे टाइम पे बोलना चाहिए, जिस दिन किसी ने मुंह में कहीं जमा रखा है निकाल दो। आमीन। भाई ने निकाल दिया। परमेश्वर से डरते हुए सच्चाई के साथ बिना किसी कपट के परमेश्वर की सेवा, बिना किसी कपट के परमेश्वर की सेवा करो और परमेश्वर आपको बहुत बरकत, बड़ी आशीष देगा। आमीन। चौथी बात, आपकी प्रार्थना की जिंदगी में आपको वफादार होना चाहिए। मुझे बताने के लिए ना बताएं कि मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करती हूं। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो हाँ करते हैं, नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं, उसमें दिखाने की या दिखावा करने की जरूरत नहीं। रोमियो 12 का 12 याद है किसी को? क्या लिखा है वहां? आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ये पिछले संडे हमने डिस्कस किया। तो इसमें बहुत जरूरी है कि ये चीजें आपकी जिंदगी में हो। प्रार्थना की जिंदगी के लिए ये तीनों का होना जरूरी है। हम प्रार्थना करना बंद कब कर देते हैं? जब हम नाउम्मीद हो जाते हैं, निराश होते हैं, प्रार्थना बंद, कुछ नहीं हो रहा, चेहरे पे 6 बज गए, ये लंबा चेहरा, 6 बजते हैं तो सुइयां कैसी होती हैं? बहुत लंबी हो जाती है ना, ऐसा पूरी घड़ी में बस ऐसा लंबी दिखाई दे रही होती है, 6 बज गए। तो बहुत से लोगों के चेहरे पे मुझे 6 दिखाई देता है ना, बस कैसे? बहुत कम लोग होते हैं जिनके चेहरे पे 10 बज के 10 मिनट होते हैं। 10 बज के 10 मिनट का मतलब है वो ऐसा सुइयां होती है ना, ऐसा तो स्माइल बढ़ती है। आप देखना जो घड़ियां बेचते हैं ना शोरूम में, जब आप जाएंगे घड़ी की ऐड होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें 10 बज के 10 मिनट ही दिखाते हैं, एक स्माइल दिखाते हैं, घड़ी अच्छी लगती है आपको। आशा खत्म, प्रार्थना खत्म, और फिर कलेश आए तो प्रार्थना खत्म। जब निराश होते तो आप क्या कहते हैं जी? प्रार्थना में मन नहीं लगता। जब कलेश होता है तब भी आप कहते हैं जी प्रार्थना में मन नहीं लगता। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। तो प्रार्थना करना भी परमेश्वर के साथ वफादारी दिखाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि रोज प्रार्थना करो, और अगर आप रोज प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर के साथ आप उतने वफादार नहीं हैं। कितनी देर प्रार्थना करनी है आप पे डिपेंड करता है। जितना हो सके उतना ज्यादा समय अपने बाप के साथ बिताएं। मैंने किसी को पूछा, सीएनआई बैकग्राउंड का था, अच्छा विश्वास है। मैंने पूछा आप प्रार्थना करते हैं? हाँ जी भाई साहब, मैं 3 बार करता हूँ। लगा यार ये सच में अच्छा विश्वास है, दिन में 3 बार करते हैं? हाँ जी भाई साहब, रोज दिन में 3 बार करता हूँ। मैंने पूछा कितनी देर? वो छोटी प्रार्थना होती है। अच्छा, कब करते हैं? सुबह नाश्ते के टाइम, दोपहर को लंच पे और शाम को डिनर पे, तो 3 टाइम प्रार्थना करता हूँ। वो भाई खाने के लिए कर रहा प्रार्थना, बस उसी को प्रार्थना करता है वो। ये प्रार्थना नहीं है। आप सेवकाई में गए, वहां पे जाके आपने लोगों के लिए प्रार्थना की, वो प्रार्थना नहीं है। आप यहाँ पे बैठ के आपने प्रार्थना की, ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना वो है जो आप बंद कोठरी में अकेले अपने पिता के साथ
अगली बात मैं आपके साथ जो शेयर करता हूं, पांचवी बात है कि जो वरदान परमेश्वर ने दिए हैं उन वरदानों को इस्तेमाल करने में वफादार रहे। उन वरदानों को इस्तेमाल करने में वफादार रहे। पहला पतरस 4:10। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। क्या करे? जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। जो वरदान मिला है एक दूसरे की सेवा में लगाएं। अगर आपको भविष्यवाणी का वरदान मिला है तो दूसरों की तरक्की के लिए भविष्यवाणी करो। बोलो दूसरों को, परमेश्वर तेरी जिंदगी में ये चाहता है, किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए बुरा होगा, किसी के लिए आशीष होगी, किसी के लिए डांट होगी, लेकिन बोलो गूंगे कुत्ते परमेश्वर को पसंद नहीं है। वचन में लिखा है तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर जिंदा होंगे। गूंगा कुत्ता रखता है कोई? हमने जी चौकीदारी पे गूंगा कुत्ता रखा। चोर आया, कुत्ते ने देखा, चोर अंदर गया, कुत्ते ने देखा, चोर ने चोरी की, कुत्ते ने देखा, चोर कुत्ते ने देखा, कर पाया नहीं, क्यों? गूंगा है बेचारा, भौंक ही नहीं करता, आवाज ही नहीं करता। ऐसा गूंगा कुत्ता कोई पहरेदारी पे नहीं लगता है। जो भविष्यवक्ता बोलते नहीं, भविष्यवाणी नहीं करते, वचन के अंदर उनको यही नाम दिया। चंगाई का वरदान दिया है तो जाओ लोगों को जाके चंगा करो। वो चंगाई का वरदान लेके आप घर में ही बैठे हैं। क्या बनाना चाहते हो उसका? चटनी, आइसक्रीम, क्या बनाएंगे उसका? परमेश्वर ने आपको जो गुण दिया, जो गिफ्ट दिया है, उसको भले भंडारी की तरह दूसरों की सेवा में इस्तेमाल करो। अगर आपको उसने सुसमाचार प्रचार करने का वरदान दिया है तो जाओ जाके करो। अगर आपको अच्छे से वचन बताना उसने सिखा दिया है तो जाओ जाके करो। चंगाई का वरदान है तो चंगाई करो, भविष्यवाणी का वरदान है तो भविष्यवाणी करो। और अगर आपको उदारता से देने का, दान देने का उसने वरदान दिया है तो दो। आप कोई वो सांप नहीं है जो खजाने के ऊपर कुंडली मार के बैठा है। अगर परमेश्वर ने आपको दिया और आगे उदारता से देने को वो कहता है ना, खजाने पे सांप बन के नहीं बैठा। अगर आप देंगे परमेश्वर आपको उसका 100 गुना लौटा के देता है, नहीं देंगे तो जो है उतना ही है फिर। और लिखा है कि जमीन के धन को लेकिन कमाल की चीज क्या है कि यहाँ वाला भी जब आप देते हैं तो परमेश्वर यहाँ पे भी किसी का कर्जदार नहीं रहता है, 100 गुना लौटा के देता है। आप देखो तो देखो, आप ये अनुग्रह करके तो देखो लोगों के ऊपर। मैं बहुत बार कहता हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले एक ऐसा शख्स था कि 5 पैसे देके राजी नहीं था किसी। लेकिन जिस दिन से प्रभु में आया, जिस दिन से मैंने देना सीखा, जिस दिन से वो देने की आशीष मेरी जिंदगी में आई, उस दिन से मुझे पता है कि देने की आशीष क्या है। और अब देते हुए मुझे कोई ऐसा मेरे मन के अंदर कुछ भी नहीं होता, बल्कि आनंद आता है जब भी ऐसा कुछ परमेश्वर के लोगों की मदद के लिए या दशमांश देते समय मुझे अच्छा लगता है। मैं भी दशमांश देता हूं। अभी तक मैं लाखों में नहीं आया दशमांश देने में। 1 लाख का दशमांश मैंने अभी तक नहीं दिया। एक महीने में 1 लाख का दशमांश मैंने अभी तक नहीं दिया। मैक्सिमम जो मैंने दशमांश
दशमांश दिया 1 महीने का, वो 84,000 का दिया। इससे ज्यादा अब नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं 1 करोड़ दशमांश देना चाहता हूं। बोलिए आमीन, है ना। 1 करोड़ दशमांश माने कितने का हुआ? 10 करोड़ का। 10 करोड़ का दशमांश 1 करोड़। शुरू में 250 रुपया देना मेरे लिए बड़ा भारी था। 2500 रुपए का दशमांश 250 बड़ा भारी लगता था, लेकिन फिर परमेश्वर ने मेरे साथ बात की और जब मैंने देना शुरू किया उसके बाद अचानक से वो पूरी पीटीआई की तनख्वाह बढ़ गई। वो अनुग्रहकारी है, महान। पहले महीने मैंने दिया, तनख्वाह बढ़ गई। दूसरे महीने दिया, वैसे था तकरीबन। तीसरे महीने मैंने संस्था छोड़ दी। अब सोचने वाले क्या सोचते हैं, दशमांश ना ही देगा। 3 महीने दशमांश दिया और नौकरी छूट गई। अगर परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक छूटी नहीं है, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने मुझे आज तक संभाल के रखा है। 2009 में संस्था छोड़ने के बाद आज 2022 तक मैं जानता हूं कि वो परमेश्वर मुझे संभालता है, वो परमेश्वर अनुग्रह करता है। तो जरूरी है कि जो वरदान आपके अंदर परमेश्वर ने डाल दिया, उस वरदान का इस्तेमाल करें। वरदान को पड़े न रहने दें। वरदान को आपके अंदर इकट्ठा करके रखने के लिए परमेश्वर ने नहीं दिया है, उसको दिया है यूज करने के लिए। उसके लिए बहाने ना बनाएं। मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं आ सकती, मुझे वहां तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए, पैदल नहीं जा सकता हूं। सेवकाई के लिए मैंने ये सुना है, सेवकाई के लिए लोगों को कहते हैं कि मेरे पास कोई साधन नहीं है, कैसे जाऊं, कैसे आऊं। और अपने ही काम के लिए मैंने उनको पैदल चलने को कहा है। तो आपका अपना काम परमेश्वर के लिए बड़ा है कि आप अपने काम के लिए तो पैदल जा सकते हैं, परमेश्वर के काम के लिए पैदल नहीं जा सकते। अकेला कैसे जाऊं? बाकी सारे काम जो आप घर के कर रहे हैं, उस टाइम क्या पूरा मोहल्ला साथ में जा रहा है, तब भी तो अकेले जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के काम के लिए अकेला जाने के लिए कोई तैयार नहीं। परमेश्वर ने आपको जिस वरदान में रखा है, यूज कीजिए, उसमें वफादार रहें इस्तेमाल करने के लिए। अब पढ़िए प्रकाशित वाक्य 2:10। जान देने तक वफादार रहने की बात है यहाँ पे। और जो दुख तुझ को होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी है तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यहाँ पे हिंदी में लिख दिया विश्वासी, इंग्लिश में लिखा फेथफुल, वफादार रहे, विश्वास योग्य रहे, प्राण देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो आपकी जिंदगी के हालात चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अभी पिछले दिनों की बात है, अमृतसर की तरफ एक पास्टर को लोगों ने घेर लिया, पकड़ लिया और उसके सामने एक मूर्ति रख के बोलते हैं कि सजदा कर। आपके साथ ऐसा करें तो क्या करेंगे? सर झुकाएंगे, माथा टेकेंगे। भीड़ खड़ी है वहां पे, मारने को, पीटने को तैयार हैं सभी। है ना। एक आम विश्वासी क्या करता है? नहीं सर झुकाता। ये तो पास्टर था, इन्हें झुका दिया और उन्होंने वीडियो बनाई है। और अब उसके हालात क्या है मैं नहीं जानता हूं। हो सकता है कि भाई दिल का कमजोर हो, डरपोक इंसान हो, उस घड़ी उसने सर झुका दिया हो। बाद में उसने कैसे क्या तौबा की होगी पता नहीं, लेकिन ये उदाहरण, ये आदर्श अधूरा नहीं। जान देने तक लिखा है विश्वास योग्य रहे। अगर आपके सामने ईश्वर की
चुकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो मूर्ति है, वो यीशु नहीं है, मां मरियम नहीं है, वो स्वर्गदूत नहीं है, वो यूसुफ नहीं है, वो यहोवा नहीं है, वो मूर्ति है, उसके सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं है। जान दे दो, लेकिन ये नहीं करो। ये रही हमारी वफादारी की बात, हमें कहां कहां पे वफादार रहना है। अब वफादारी एक ही तरफ से होती है क्या, या ये दोनों तरफ का एक प्रोसेस है? ये रेसिप्रोकल है ना, दोनों तरफ से होता है। अगर आप वफादार रहते हैं, अगर आप वफादार रहते हैं तो परमेश्वर भी वफादार है। मैंने आपके साथ 6 बातें शेयर की। पहला, परमेश्वर की आज्ञा मानो, व्यवस्था विवरण से मैंने बताया। दूसरा, परमेश्वर के सामने सही चाल। तीसरा, परमेश्वर की सेवा में वफादार रहो। चौथा, प्रार्थना में वफादार रहो। पांचवा, जो गिफ्ट आपको परमेश्वर ने दिए उसमें वफादार, पहला पत्रस 4:10। और आखिरी बात मैंने जो आपके साथ शेयर की है वो है कि मरते दम तक विश्वास योग्य बने रहो, प्रकाशित वाक्य 2:10। ये 6 बातें मैंने आपके साथ शेयर की। अब बारी आती है कि परमेश्वर क्या करता है। जो परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, परमेश्वर भी उनके साथ वफादार रहता है। भजन संहिता 18:25। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखा, और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। जी, दयावंत के साथ तू दयावंत दिखाता है, और खरे के साथ तू अपने आप को खरा दिखाता है। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादारी करते हैं तो परमेश्वर भी आपके साथ वफादार रहता है। हालांकि वो तो आपके साथ तब भी वफादार है जब हम बेवफा हो जाएंगे, लेकिन एक अच्छी आशीष पाने के लिए अगर आप उसके साथ वफादारी के साथ चल रहे हैं तो परमेश्वर आपके साथ उसी वफादारी के साथ चलता है। खरे को खरा, दयावंत को दयावंत। परमेश्वर ऐसा वफादार के साथ वो पूरी तरह से वफादार है। और जो उसके साथ खराई से, ईमानदारी से, वफादारी से चलते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर अपनी नजर को लगा के रखता है। भजन संहिता 101 उसका 6। भजन 101:6। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। क्या कहता है कि मेरी आंखें लगी रहेंगी उन लोगों पे जो मेरे साथ चलते हैं, और जो मेरे रास्तों पे चलता है वो मेरा टहलुआ, मेरा सेवक होगा। कहां पे? परमेश्वर के घर में। अपने को इनाम मिलने वाले हैं। इनाम तो गलत होगा, मजदूरी मिलने वाली है। यीशु मसीह में आने के बाद हम जो काम करते हैं, इन कामों का जो लेखा लिया जाएगा, वो इसलिए लिया जाएगा ताकि हमें या तो मजदूरी मिल सके और या फिर ना मिले। अगर हमारे काम बने रहेंगे, कीमती पत्थरों के अगर हमारे काम परमेश्वर के सामने बने रहेंगे तो हमें मजदूरी मिलेगी। लेकिन घास-फूस का, लकड़ी का काम होगा तो आग से परखा जाने वाला है। काम बना नहीं रहेगा तो मजदूरी तो नहीं मिलेगी, नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन हम खुद बच जाएंगे, लेकिन जलते जलते। पहला कुरिन्थियों 3 के अंदर आपको ये बात मिल जाती है। पहला कुरिन्थियों 3 जब आप वहां पे पढ़ते हैं तो वहां पे पौलुस बहुत अच्छे से बता रहा है। 10 आयत से शुरू कीजिए और इसको 15 तक देखिए। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। जी, जैसे भी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे ना, अपनी चाल को देखे, हर मनुष्य अपनी चाल को देखे।
तो वैसे यहाँ पे लिखा है कि हर एक मनुष्य ये देखे कि वो रद्दा कैसा रख रहा है। रद्दा बोले तो जो दीवार हम बनाते हैं, ईंट पे ईंट रखते हैं, जो उसको रद्दा कहते हैं। तो कैसा काम वो कर रहा है, हर एक राजमिस्त्री उसको ध्यान से देखे कि कैसा काम कर रहा है, कैसा बना रहा है वो उस घर को। जी आगे क्या लिखा है? क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, जिससे कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। क्या लिखा है? जिसका काम बना हुआ स्थिर रहेगा मजदूरी पाएगा, यानी उसको वहां पे एक मजदूरी मिलने वाली है। जैसा अभी आपने पढ़ा कि जो मेरे रास्तों पे खराई से चलता है मेरा टहलुआ होगा, मेरा सेवक होगा, मेरी सेवा टहल करने वाला होगा। जिसका काम बना रहेगा मजदूरी पाएगा। आगे, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आग बच जाएगा, परंतु जलते जलते। जी, अगर किसी के काम खराब है, किसी का काम ऐसा है कि वो आग, परमेश्वर के वचन की आग में बना ना रह पाएगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वो नुकसान उठाएगा। नुकसान किस बात का? कि उसने मेहनत तो करी लेकिन मजदूरी नहीं मिली, तो नुकसान उठाएगा मजदूरी का, लेकिन खुद बच जाएगा जलते जलते। यानी आग की झील में बस जलने से बच जाएगा, क्योंकि उसके काम तो आग की झील में जाने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से बच जाएगा, क्योंकि उसकी नींव यीशु मसीह है। आमीन। तो परमेश्वर वफादार है अपने उन लोगों के साथ जो खराई से उसके साथ कहता है कि मैं वहां तुम्हें इनाम दूंगा, अपने घर में तुम्हें अपनी सेवा टहल करने पे मैं तुम्हें रखूंगा, तुम मेरे साथ रहने वाले हो। और जमीन पे वो अपनी नजर को इनके ऊपर लगा के रखता है। हम जहां कहीं भी जाएंगे परमेश्वर की नजर हम पे रहेगी। उठते बैठते सोते जागते आते जाते हर समय वो हमें देखता रहेगा। कल फिर से एक दुष्ट आत्मा ने हमें कंफर्म किया, यीशु मसीह को हटा फिर बता दिया, है ना। कल रात तकरीबन 10 बजे के आसपास वो दुष्ट आत्मा क्या बोलती है कि यीशु को हटा फिर मैं बताऊंगा कि मैं तेरा क्या करती हूँ। कौन हटा सकता है? कौन है जो हमें यीशु मसीह के प्रेम से जुदा कर सकता है? कोई भी नहीं। तो कल रात को एक बार फिर से कंफर्मेशन आती है, यीशु हमारे साथ है। आमीन। और वो हमारे दुश्मन से आते हैं, है ना, दुश्मन बताते हैं हमें, अपनी पार्टी से नहीं पता चलता, दुश्मन पार्टी बताते हैं कि तुम्हारे साथ ये है। आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद, वो अपने लोगों के साथ रहता है और नजर लगा के रखता है जहां कहीं भी हम जाते आते हैं, और वो हमें बचाए रखता है। देखिए भजन संहिता 31 का 23 देखिए क्या कहता है। यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला लेता है। क्या लिखा है? सच्चे लोगों की वो रक्षा करता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि वो अपने लोगों की रक्षा करता है। सच्चे लोग कौन? जो उसके साथ वफादारी से चल रहे हैं, जो उसके साथ उठते बैठते खाते पीते उसी के साथ जीते हैं, उसकी वो रक्षा करता है। आप इस रक्षा में आना चाहते हैं, आप इस सुरक्षा में आना चाहते हैं, आप इस दायरे के अंदर अगर आप आना चाहते हैं, ईमानदारी से कहता हूं, एक महीना भी सच्चाई के साथ, निष्कपटता के साथ परमेश्वर के साथ चल के देखिए, एक महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर की रक्षा क्या होती है। एक ही महीने के अंदर, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। एक महीने के अंदर आपके शरीर के हालात को बदल देगा, आपके घर के हालात को बदल देगा, आपकी जिंदगी के हालात को बदल देगा, क्योंकि उसकी नजर आप पे होगी। उसकी नजर में आने के लिए सिर्फ आपको इतना ही करना है कि आप सच्चाई बोले तो आपके वो सारे काम जो आप कर रहे हैं वो अंधेरे में रोशनी में एक जैसे होने चाहिए। आपको किसी भी काम का प्रकट हो जाने का डर नहीं होना चाहिए। ये पता चल गया तो क्या होगा, है ना। सामने से गब्बर सिंह कभी ये ना कहे अब तेरा क्या होगा,
से सच्चाई में जीना शुरू करें और फिर देखें कि वो आपकी किस तरह से हिफाजत करता है, किस तरह से वो आपकी रक्षा करता है और कैसे वो आपको बचा के चलता है। वचन संहिता 97 उसका 10। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। आमीन। अपने भक्तों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचा लेता। दुष्ट कौन? इंसान नहीं। दुष्ट वो आत्मिक सेना जो इंसानों में होकर काम करती है। आपके खिलाफ वो दुश्मन लड़ता है, वो खुद नहीं लड़ रहा है, उसके पीछे एक ताकत है जो उसको लड़वाती है आपसे। अगर आपसे कोई चिढ़ता है तो वो खुद नहीं चिढ़ रहा है, एक ताकत है जो उसमें होके उसके अंदर उस जलन को पैदा करती है। ये बुरी आत्माएं हैं, छोटी छोटी आदतों की बुरी आत्माएं, ये आपके अंदर से होके काम करती हैं, सामने वाले के अंदर से होके काम करती हैं। अगर आप परमेश्वर की हिफाजत में है तो आपकी रक्षा करता है। फिर ना तो सामने वाले के अंदर की दुष्ट आत्मा आपका कुछ बिगाड़ पाती है और ना आपको छू पाती है। बहुत बार क्या होता है कि एक जगह पे दो जन जॉब कर रहे हैं, दोनों की जॉब सेम है, लेकिन एक ज्यादा पसंद किया जाता है, दूसरे को उतना पसंद नहीं किया जाता है। तो वो जो पसंद नहीं किया जा रहा है उसके साथ दुष्ट की आत्मा काम करना शुरू करेगी, वो जलने लगेगा और जब वो जलना शुरू करता है हमें लगता है मुझसे जलता है, ये नहीं जल रहा है, वो कोई और है जो हमसे जलता है। जलने वाले से परमेश्वर हमको बचा के रखता है। बहुत सी माओं के मुंह से मैंने सुना है हमारे बच्चे को नजर हो जाती है, ये कुछ नहीं होता, ये वो दुष्ट आत्मा है जो दूसरों में काम कर रही है, उनका असर पड़ता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की रक्षा में, उसकी सुरक्षा में, उसकी हिफाजत में चल रहे हैं तो कैसा भी अंधकार की ताकत का इतना सारे असर आपके ऊपर नहीं आता। तो कहते हैं नजर नहीं होती, ये नजर होना या नजर नहीं होना नहीं है, ये सिर्फ ये है कि क्या मैं परमेश्वर की उस हिफाजत में हूं या नहीं, क्योंकि वो वफादार है और साफ लिखा है अपने लोगों को बचा के रखता है, भक्तों की रक्षा करता है। अब भक्त कौन है? भक्त वो है जो अपने स्वामी की, अपने परमेश्वर की हर एक बात को सुनते और मानते हैं, उनकी वो हिफाजत करता है। ये बीमारियां, हर एक बीमारी एक दुष्ट आत्मा है। क्या बुखार दुष्ट आत्मा है? क्या कहेंगे? जो नॉर्मल बुखार होता है क्या वो दुष्ट आत्मा है? आधे आधे विचार है ना, हाँ ना, दोनों मुझे दिखाई दे रहे चर्च में। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं ना। यीशु मसीह ने पतरस के सांस के बुखार को कैसे उतारा? पैरासिटामोल की गोली दी, हाँ, क्या डांट के क्या? पतरस की सास को बुखार था, यीशु मसीह उसके घर गया और उसने उस बुखार को क्या कहा? वचन में लिखा है उसने उसको डांट के। तो बुखार डांट सुनता है क्या? बुखार को भी कान होते हैं। डॉक्टर साहब बुखार क्या करूं? कान पकड़ के निकाल दो। बुखार के कान होते हैं, मैंने सुना। डॉक्टर कहेगा बुखार के तो पता नहीं, मेरे को तेरे दिख रहे हैं, बता, तेरे पकड़ के निकाल देता हूं तेरे को। यीशु मसीह ने बुखार को कहा उतर जा, और वो तो क्या बुखार के कान होते हैं? आप में से कितने लोगों ने सर दर्द के लिए प्रार्थना की? क्या कहा आपने? सर दर्द निकल जा, निकल गया। तो सर दर्द को कान होते हैं क्या? हर एक बीमारी को कान, क्योंकि हर एक बीमारी दुष्ट आत्मा है। परमेश्वर ने आदम को बीमार होने के लिए बनाया ही नहीं था। इंसान बीमार
हो ही नहीं सकता। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया, उसने मेरी नब्ज देखी, वो सबकी नब्ज देख के बता देता है अंदर क्या क्या परेशानी है। यहीं पे मानव चौक पे वो सब्जी मंडी के सामने है, वो नाम भूल गया मैं, अरिहंत, शायद अरिहंत है ना, डॉक्टर राजेश चौधरी। उन्होंने मेरी नब्ज देखी, नब्ज देख के मुझे बोल रहे हैं आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं। मैंने बोला ऐसा क्यों? कह रहे आपका शरीर बीमार होने के लिए बना ही नहीं। हमें उन्होंने कह दिया, हमने सुन लिया। तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का कहना है कि मेरा शरीर बीमार होने के लिए बना ही नहीं है। परमेश्वर ने आदम के शरीर को, इंसान के शरीर को बीमार होने के लिए बनाया ही नहीं, इसको तंदुरुस्त रहने के लिए बनाया, सदा जिंदा रहने के लिए बनाया। जर्मन का वो डॉक्टर जिसने होम्योपैथी डिस्कवर की है, उनकी किताब में लिखा है कि इंसान के दिमाग के अंदर एक हिस्सा ऐसा है जो उसके शरीर को रिपेयर कर सकता है, चाहे कैंसर ही क्यों ना हो। सिर्फ वो दिमाग, उसको संदेश देना है अपने आप को कि मैं चंगा हूं। वो वहां पे एक ट्रांसमीटर है, 20% मेरा ख्याल उसमें लिखा था कि दिमाग का 20% एक हिस्सा ऐसा है जो शरीर को लगातार ये सिग्नल दे सकता है कि तू अच्छा है और वो अच्छा हो जाएगा। और वही ट्रांसमीटर, वही ट्रांसफार्मर आपके शरीर को ऐसे सिग्नल भी दे सकता है कि तू बीमार है और बीमार हो जाएगा। आप उसका यूज कैसे करते हैं वो देखें। हम उसका यूज दूसरा करते हैं, बीमार वाला। मुझे पहले भी होता है, हर सर्दी में हो जाता है, अब सर्दी हो गई, अब हो जाएगा, कुछ दिन के बाद हो जाता, फिर बोले देखा मैंने पहले ही कहा था, तूने कहा था इसीलिए तो हो रहा है। आप अपने आप को वो संदेश देना शुरू करें जो आपके दिमाग के अंदर परमेश्वर ने पहले से एक पुर्जा बना के रखा है, तू चंगा है और आप चंगे हो जाएंगे, चाहे कैंसर ही क्यों ना हो। लेकिन हम वो संदेश नहीं देते, हम कुछ और ही देते हैं। तो परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर वो काम कर सकता है, आपको बचा सकता है, आपकी रक्षा कर सकता है हर तरह से। बस आपको उसके साथ चलना है, फिर वो आपको अपनी हिफाजत में संभाल के रखता है, आपकी रक्षा करता है। और पढ़िए, He protects you। नीति वचन 2:8। यहां पे भी बचाना ही है, प्रोटेक्ट करता है। ये अलग अलग चीजें हैं। पहला क्या था? प्रिजर्व करता है, दूसरा था गार्ड करता है, तीसरा अब आया कि वो प्रोटेक्ट करता है। नीति वचन 2:8। वह न्याय के पथों की देखभाल करता है और अपने भक्तों के मार्गों की रक्षा करता है। वो मार्गों की भी रक्षा करता है, अपने भक्तों के मार्गों। परमेश्वर हमसे ज्यादा वफादार है। हम उसके साथ थोड़ी सी वफादारी दिखाएं, वो नहीं दिखाता। हम 10% दिखाएं, वो 100% दिखाता। परमेश्वर ने कमाई में से आपको कितना खाने के लिए दिया? कितना? 90 हम खा जाएं, इसने दिया। प्रार्थना में वो क्या चाहता है कि प्रार्थना में हम उसको कितना दें? यीशु मसीह ने एक प्रार्थना सिखाई, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में। इसमें कितने शब्द हैं? 80 के आसपास उसमें शब्द हैं। उसमें से हमारे लिए कितना है? रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। ये 77 या 78 ऐसा बनता है। तो वो उसका जो दशमांश बनेगा कितना बनेगा? 7 या 8 शब्द बनते हैं। तो ये इतने ही हमारे लिए हैं, बाकी सब नेक कमाई। जो आपकी कमाई है 90 आप खाओ, 10 परमेश्वर के लिए दो। लेकिन जब प्रार्थना
प्रार्थना में 90 परमेश्वर को दो, 10 अपने लिए रखो। अब कमाई में भी हम 90 खाते हैं, प्रार्थना में भी 90 खाते हैं। ये दे दे, वो दे दे, यहाँ दे दे, वहां दे दे, दूसरा भी दे दे, सारा दे दे। परमेश्वर कहता है नेक कमाई में से 10 मुझे दो, और फिर कहता है प्रार्थना में से 10 अपने लिए लो। कमाई में से कहता है 90 तेरे, और प्रार्थना में कहता है 90 मेरे। तो परमेश्वर का भी 100 पूरा हो गया, हमारा भी 100। 90 कमाई में से खा लिया और 10 प्रार्थना में से खा लिया। परमेश्वर ने 10 कमाई में से ले लिया और 90 प्रार्थना में ले लिया। परमेश्वर का 100 पूरा, हमारा 100 पूरा, दोनों के घर पूरे हो गए। लेकिन परमेश्वर का घर हम पूरा होने नहीं देते, प्रार्थना में भी दे 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 दे, पता नहीं चला दे 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 दे, बस सब कुछ हमें। मैं ये नहीं कह रहा उससे मांगना छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूं आप ये गिन के देखो कि दे दे वाली प्रार्थना आपने कितनी देर की है। अगर 1 घंटा आपने दे दे की प्रार्थना की है तो 9 घंटे और कीजिए, क्योंकि 90 उसको देना काफी है। लेकिन हम तो 1 घंटा दे दे वाली प्रार्थना के बाद आमीन बोल के उठ जाते हैं और कहते हो गई प्रार्थना। 1 घंटे में से कितनी देर आपकी है दे दे वाली? 1 घंटे में कितने मिनट? 60। 1 घंटे में कितने मिनट? 60 का 10वां हिस्सा, तो 6 मिनट है आपके मांगने के। 6 मिनट है कि आप मांगो प्रभु ये दे वो दे, ऐसा दे वहां दे। बाकी 54 परमेश्वर को, बाकी 54 जो हम वो परमेश्वर को देने हैं। उसको धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें। लेकिन अपना उल्टा सिस्टम है ना, 54 मिनट मांगते रहते हैं, 6 मिनट कहते हैं कमाई में भी 90 खा लिए, प्रार्थना में भी 90 खा लिए, परमेश्वर के पास यहां से भी 10 और वहां से भी 10, फिर कहते उसका ख्याल रखें। परमेश्वर जरूर अपने लोगों को बचा के रखता है और उनकी हिफाजत भी लगातार किए रहता है, और परमेश्वर फिर आशीष देता है। व्यवस्था विवरण 11 का 13 से 15। अपने लोगों को, अपने वफादार लोगों को परमेश्वर आशीष देता है, उन्हें ब्लेस करता है। व्यवस्था विवरण 11 का 13 से 15। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ जी ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा। अब बारिश अगर टाइम पे हो तो इसमें क्या फायदा है? आगे पीछे भी हो जाए तो नुकसान क्या है? लिखा है कि तू अगर मेरी बातों को मानता रहे तो मैं तेरे देश में बारिश सही समय पे करूंगा, मतलब शुरू सही समय पे होगी, खत्म सही समय पे होगी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत है क्या? बारिश के आगे पीछे होने से कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या प्रॉब्लम है? फसल, गेहूं कटनी के समय में बारिश हो जाए तो क्या होगा? फसल खराब। और अगर बोने के समय से लेट हो जाए तो क्या होगा? तब भी खराब होगी कि नहीं? तो परमेश्वर क्या कह रहा है? बारिश भी मैं सही समय पे करूंगा तेरे देश में, अगर तू मेरी बातों को माने। और क्या लिखा आगे? इससे तू अपना अन्न, नया गाप मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा, और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। आमीन। ना सिर्फ हमारे लिए वो इंतजाम करेगा, हमारे जानवरों के लिए भी कर देगा। वो हमारे जानवरों तक का भी ख्याल रखता है, तो छोड़ दो। वो हमारे जानवरों तक के लिए अच्छी घास उगाने के लिए तैयार है। लेकिन कब? जब हम उसकी बातों पर चलना शुरू करें। तो मैं तेरे देश को
जवाब नहीं चाहिए, नहीं मैं नहीं बता सकता, वो मेरी सुनेंगे नहीं, ये नहीं चाहिए उनको। परमेश्वर को चाहिए कि हम कहें प्रभु सुने न सुने मैं तो बताऊंगा, मैं तो तेरा चौड़ाई हूं, मैं तो तेरा पागल हूं। साउथ इंडिया के एक पास्टर हैं, बुजुर्ग पास्टर हैं, उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो हमेशा बोलते हैं कि अगर तुम मुझे कुत्ता कहो तो मैं कहलाने को तैयार हूं, मैं पागल कुत्ते की तरह वचन सुनाने के लिए दौड़ूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो कहते हैं, और वो बड़े घमंड से कहते हैं कि मैं पागल कुत्ते की तरह तेरा वचन बताऊंगा। पागल कुत्ता पता नहीं आपने देखा कि नहीं, वो रुकता ही नहीं, दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, दौड़, और जो उसके लपेटे में आ गया काटता ही रहता है। वो खैर उसकी अपनी एक अलग वो पागलपन है, लेकिन पास्टर क्या बोल रहे थे कि मैं पागल कुत्ते के जैसा वचन बताऊं। और एक हम होते हैं, हम बोलते हैं ना कि वो तो सुनेंगे नहीं इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। परमेश्वर कहते हैं तू अपना काम कर और फिर देख मैं तेरे लिए क्या करूंगा। तो आप अपना काम कीजिए, परमेश्वर तो अपना काम करने के लिए हमेशा से वफादार है, वो अपने लोगों को आशीष देने के लिए हमेशा से तैयार है। आमीन। और वो आपको रिवॉर्ड भी देता है। रिवॉर्ड बोले तो प्रतिफल देता है, आपको इनाम देता है ना। मत्ती 25 का 21 से 23। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छी और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में भी विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में भी विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छीलता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा थोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, ये दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया ग्राहकों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह थोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उसे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो वचन क्या कहता है कि जो कोई विश्वास योग्यता के साथ उसके साथ चलता है परमेश्वर उनको इनाम देता है। जिसको जो कुछ दिया उसने उसको डबल कर दिया, परमेश्वर उसको इनाम देता है और देता। और जिन्होंने नहीं काम किया तो वो कहता है कि इसके पास जो है वो भी इससे ले लो और उसको दे दो जिसके पास ज्यादा है, पहले से जिसके पास हो। तो परमेश्वर अपने रास्तों पे चलने वाले, अपनी बातों को मानने वाले लोगों को रिवॉर्ड देता है, आशीष देता है, बरकत देता है। आप भी वो काम कीजिए, जो थोड़ा उसने आपको दिया है उसका इस्तेमाल कीजिए, मिट्टी में दबा के न रखिए उसको, वरना आपसे छीन लिया जाएगा, वो उसको दे दिया जाएगा जिसके पास पहले था। और विद्वानों का ऐसा कहना है, शिक्षा में मैंने ऐसा सुना है कि यीशु मसीह जब 1000 साल के लिए राज करने आएगा तो जैसे ये दिया ना कि 10 इसको दे दो, 5 इसको दे दो, तो इस तरह से उसको इलाका दिया जाएगा राज करने के लिए, शहर इसको दे दो, 5 इसको दे दो, ऐसा मैंने सुना है। बाकी बाइबल में ऐसा कुछ और मिलता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, सुना है सब शिक्षा। तो ये वही प्रतिफल है जब यीशु मसीह आएगा, जब स्वामी आएगा, आपको क्या प्रतिफल देता है ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप करें और परमेश्वर आपको इनाम देने के लिए, रिवॉर्ड देने के लिए हमेशा से तैयार है और वो कभी छोड़ेगा नहीं।
भजन संहिता 37 का 28। परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं। क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है और अपने भक्तों को ना तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। हाँ। क्या कहता है कि अपने भक्तों को कभी छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर ऐसा वफादार है, अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ेगा। एक बार काम किया तो काम किया, अब छोड़ेगा नहीं। यीशु कहता है, कौन है जो तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ा सके? कौन है जो तुम्हें पाप के हाथ से छुड़ा सके? कोई नहीं छुड़ा सकता। जिसको एक बार उसने अपने हाथ में ले लिया, आपके उद्धार को सिवाय आपके कोई नहीं छीन सकता। एक आप हैं जो अपने उद्धार को छीन सकते हैं, बाकी कोई नहीं छीन सकता। आप कैसे छीन सकते हैं? आप यीशु मसीह को छोड़ के और किसी के पीछे चल दो, आपने खुद अपना उद्धार खो दिया। लेकिन अगर आप यीशु के ही पीछे चलते हैं, हालात चाहे कुछ भी क्यों ना हो, तो आपके उद्धार को कोई छीन नहीं सकता, आपसे कोई छीन नहीं सकता। आखिरी बात, यहेजकेल 18 का 9, वो आपको जिंदगी देने का वायदा करता है, गारंटी देता है। और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता वह सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चित जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। आमीन। जो परमेश्वर के रास्तों पे चलता, परमेश्वर के काम करता है, यहेजकेल 18 का 9 कहता है कि वो हमेशा जिंदा रहेगा, वो मरेगा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के रास्तों पे चलता है। तो आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं तो चिंता न करें, वो भी आपके साथ वफादार है। अगर उसकी वफादारी में चलने के लिए आपको कष्ट उठाना पड़ रहा है, तो आपके कष्ट वो देखता है और आपके कष्टों को वो आनंद में बदलने की सामर्थ्य रखता है। आप उसके रास्तों पे चल के तो देखें, आपके मन के अंदर वो तसल्ली, वो सुकून, वो आराम वो आपको दे देगा। उसके रास्तों पे चलते हुए अगर आप मुतमईन ना हो, अगर आपको संतुष्टि ना आ जाए, तो फिर मुझे कहना, आपको पूरी तरह से वो अपनी हिफाजत में लेके चलेगा और आपके हर एक काम में, जहां कहीं आप बस पांव रख दो, आपका पांव रखना काफी है और वो काम सफल हो जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर की हिफाजत में होंगे और परमेश्वर आपके साथ पूरी वफादारी के साथ चल रहा होगा, क्योंकि आप भी जमीन पे रह के उसके साथ वफादार बन के चलते हैं। शैतान आपको छू नहीं सकता, बीमारी आपके पास नहीं आ सकती, गरीबी आपको हरा नहीं सकती, कोई भी चीज आपसे जीत नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर खुद अपनी सारी सामर्थ के साथ आपके साथ है। जब आप उसके रास्तों पे चलना शुरू करते हैं, आज की तारीख में उसका जो वायदा है वो बताता हूं आपको, यूहन्ना 14 का 22 और 23। ये आज की तारीख का वायदा है, अभी का है ना, जो कहते हैं ना लेटेस्ट ऑफर क्या है, वो ये है, यूहन्ना 14, 22, 23। उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? सवाल पूछ रहा है कि ऐसी क्या बात है प्रभु कि तू अपने आप को हम पे तो प्रकट करना चाहता है पर संसार पर नहीं। यीशु मसीह जिंदा है, जब यहाँ पे आके खड़ा हो तो सबको दिखना चाहिए ना, लेकिन सबको नहीं दिखता। वो जिसको चाहे अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करता है और जिसपे ना चाहे अपने आप को प्रकट नहीं करता। वो एक ही जगह पे मौजूद होता है, कुछ लोगों को नजर आता है, कुछ को नहीं आता। कुछ लोग उसको छू पाते हैं, कुछ को वो छूता है ना। ये छू शब्द जो है ना, ये अंग्रेजों का दिया हुआ है, ये अंग्रेजों का। बाइबल में कहीं ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने उसको छू लिया। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, आप आधी रात को प्रार्थना कर रहे हैं, रात को 1 बजे अपने बंद कमरे के अंदर, अंधेरे के अंदर आप बैठे प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु छू, इतने में अंधेरे में एक हाथ आया और आपको उसने छू लिया।
अब आप मुझे अपनी हालत बताएं कि क्या है, बेहोश हैं कि होश में हैं, कमरे में हैं कि निकल गए हैं सड़क तक। ये अंग्रेजों का है, वहीं से हमने सीख लिया छू, यीशु छू, बाइबल में कहीं नहीं है छू। बाइबल में यीशु कह रहे तू छू, मैं हूं यहाँ ले, हम कह रहे तू छू, वो कह रहे ये छू शब्द जो है ना बाइबल से नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग आज भी इस गलत फहमी में हैं कि परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ नहीं है, मुझे छूता नहीं। मैं ईमानदार से बताऊं, जो गवाही देते हैं ना, आज प्रभु ने मुझे छू लिया, छू लिया, ईमानदार से बताऊं, उनको भी कुछ नहीं छूता है, बस वो छू लिया। ऐसा कुछ नहीं कि उनको आगे किसी ने छू लिया था। लेकिन सुनने वाला क्या सोचता है, तो छू लिया, मैं खड़ा था, मुझे नहीं छुआ। वो इस चक्कर में बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि आज परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ नहीं है। परमेश्वर का आत्मा सबके साथ है। अब मैं इस हॉल के अंदर हूं, आप में से किसको महसूस हुआ? मैं महसूस हुआ किसी को? मैं हूं ना यहाँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, महसूस किया किसी ने? लेकिन बहुत से लोग प्रार्थना क्यों नहीं करते, बहुत से लोग आराधना क्यों नहीं करते, बहुत से लोगों का मन क्यों नहीं लगता? महसूस नहीं होता। मतलब क्या चाह क्या रहे महसूस होने के लिए? परमेश्वर है, उसका आत्मा है, विश्वास कीजिए, यहीं पे जगह पे पवित्र आत्मा है। महसूस नहीं होता वो। आप भी कभी किसी के घर जाते हैं तो महसूस नहीं होते हैं। आपको आज तक कहा किसी ने आज आप हमारे घर में आए, महसूस हुआ, आज आपकी महसूस हुई, कभी हुआ, सुना कभी? ये हमारे लिए लोग शब्द हैं। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने परमेश्वर को महसूस किया। हम गीत गाते हैं, सब तुझको महसूस करे, कैसे कैसे? वो है, यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, वो है। ना तो छूता है ना महसूस होता, वो होता है, बस वो होता है। मैं हूं कमरे में, मैं हूं, ना तो मैं छूऊंगा ना महसूस होऊंगा, पर मैं हूं। ऐसा ही पवित्र आत्मा है, वो ना छुएगा ना महसूस होगा, लेकिन है। यीशु अपने वायदे के मुताबिक है, पवित्र आत्मा है। तो इस चीज को आप अदरवाइज न सोचें। परमेश्वर के रास्तों पे जब आप चल रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप नहीं भी चल रहे तब भी वो आपके साथ है, सिर्फ यही देखने के लिए चलेगा कब, जब चलेगा तब मैं इसकी जिंदगी में काम करूंगा। वो हम खराब की जिंदगी में काम क्यों नहीं करता? क्योंकि पता है अगर अभी मैंने इसकी जिंदगी में काम करना शुरू किया, सुधरेगा नहीं। वो हमारे सुधरने का, मन फिराने का इंतजार करता है, सुधर जाएगा, अभी काम शुरू कर दूंगा। छोड़ता वो तब भी नहीं है, एक्सीडेंट हमारे तब भी नहीं होते हैं, हम नाश तब भी नहीं होते हैं। परमेश्वर हमें खत्म कभी नहीं कर देता है, क्योंकि अपनी हिफाजत में संभाला तो है, लेकिन काम नहीं करता। बस जैसे आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी पानी के अंदर डूबी हुई थी, अंधेरे में डूबी हुई थी, बेडौल थी, सुनसान का मतलब समझते हैं कि समुद्र तो है लेकिन आवाज नहीं है। बिना आवाज का समुद्र कैसा होता होगा? लेकिन उसके बाद जब वचन आया, सब कुछ हो गया। आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में भी ऐसा है। परमेश्वर है, यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए। ये कहां लिखा है कि परमेश्वर को विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है, लेकिन जो कोई उसके पास आए पहले उसको ये विश्वास करना चाहिए कि वो है, और हर एक अपने
पास आने वाले को, हर एक मांगने वाले को उसके पास देने के लिए प्रतिबद्ध है। ध्यान का है। इब्रानियों में लिखा है, कौन से अध्याय में? 11 अध्याय में। आयत कौन सी है? बोलिए। 11 का 6 पढ़िए। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये विश्वास करना चाहिए कि वो है। वहां ये नहीं लिखा कि उसको महसूस करना चाहिए कि वो है। विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है। तो परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर रहना, परमेश्वर की दया में रहना बड़ा जरूरी है। उसको समझ लेना, पहचान लेना बड़ा जरूरी है। उसके साथ आप वफादारी से चलें, वो आपसे कई गुना ज्यादा आपके साथ वफादारी के साथ चलेगा। आमीन। आप एक कदम आओ, वो 10 आएगा। वो कहते हैं तू मेरी तरफ फिर, मैं तेरी तरफ फिरूंगा। लेकिन पहले हमें फिरना है। उसने तो कह दिया हमें पहले से, तू मेरी तरफ फिर, मैं तेरी तरफ फिरूंगा। तू मेरी तरफ एक कदम आ और मैं तेरी तरफ 10 कदम आऊंगा। आमीन। उस परमेश्वर पर यकीन करें, उस पर विश्वास करें, उसके साथ चलें, तो आपको आशीष और बरकतों से भर देने वाला है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बरकतें अपने अनुग्रह के अंदर संभाल के रखें।